आज विश्व भर के अंदर आप बताओ किस भारतीय की एक अकेला भारतीय किसी भी विश्व में किसी भी कंट्री में चला जाए और बोल दे हम इंडियन हैं, देखो आपको क्या मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता ही नहीं था। कांग्रेस के टाइम में कौन इंडियन क्या इंडियन होता था। आज मोदी ने हमारे को नंबर 1 बना दिया। ये देश की इज्जत का सवाल है। क्या आज हमारा जयशंकर जब बोलता है जाकर के जो है विदेश मंत्री जो बोलता है जाकर के पूरी दुनिया सुनती है। आज हमारा देश जब मोदी जी बोलते हैं कि ये जो है आज युद्ध का माहौल नहीं है, आज युद्ध नहीं होना चाहिए, तब पूरी दुनिया सुनती है। और हमारे वाक्यों को चाहे यूएन हो, फिर आप किसी भी चीज़ों में देख लो जाकर के मोदी जी को वर्ड को यूज किया जाता है और बोला जाता है जाकर के कि आज इंडिया ऐसा सोच रहा है, इंडिया ऐसे प्रगति कर रहा है। पूरी दुनिया को हमने जो है 80 देशों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी है, पूरी दुनिया चौंक गई कि ऐसा ही देश है। वो देश जहाँ पे पैरासीटामोल नहीं मिलता था, जाके हम पैरासीटामोल के लिए जो है यूरोपियन कंट्री पे निर्भर होते थे। वो हम जो अमेरिका के पीछे लगते थे कि हमें कैंसर की दवाएं चाहिए, आज सबसे ज़्यादा जो है वैक्सीन हम बना रहे हैं, पूरे दुनिया को वैक्सीन बेच रहे हैं। और हम सिर्फ ऐसे नहीं कर रहे, आज हमारा इसरो नासा के किसी मामले में पीछे नहीं है। जो वो प्लेन भेजते हैं जाकर के जिसमें मल्टी बिलियन करते हैं, मिलियन नहीं मल्टी बिलियन खर्चा होता है, हम वो मिलियन में यानी लाखों करोड़ रुपए में जाकर के वो मिशन पूरा करते जाकर के। विश्व के सबसे सैटेलाइट हम ज़्यादा बेच रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री हमारे पास में है, विश्व की सबसे बड़ी सेना स्ट्रांग हमारे पास में है, विश्व के फाइटर प्लेन हो जाए जाकर के हमने बनाने चालू कर दिया। हमारा डीआरडीओ जो अभी तक सिर्फ इंपोर्ट करता था, आज हमारा डीआरडीओ जो है खुद से सारी चीज़ें बना रहा है। आज वर्ल्ड के हम अगले 10 सालों में सबसे ज़्यादा राइफल्स हम इंडिया में बनाएंगे और पूरे दुनिया में। बेल्जियम ने हमारा राइफल्स खरीदना चालू कर दिया है। बात करेंगे 2024 को लेकर, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखो 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो कौन? अभी जो है एक बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था, मैं नहीं तो कौन। उसमें अगर मैं पूछूं चलो मोदी नहीं आ रहा 2024, तो मोदी के सिवा दूसरा ऑप्शन कौन है? ऑप्शन बताइए। आप कांग्रेस में देखिए जाकर किसके पास ऑपरेशन भारत जोड़ो कर रहे हैं, लेकिन क्या गति हुई है। गुजरात में आप भी देख रहे हो जाकर के कांग्रेस की। हाँ, हिमाचल में उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन 1-2 राज्य से वो पूरा देश का नहीं ला सकते हैं। अगर विज़न है 2024 में किसी के पास, कोई भी नेता के पास विज़न है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के पास में है। इसलिए पूरा देश इस वक्त सिर्फ मोदी का सपोर्ट में है। 2000 हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोकल जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं विजन की। जब हम देश की बात कर रहे हैं तो देश में अभी सब मोदी के बराबर कोई नहीं है और मोदी ही अगला प्रधानमंत्री होएगा। और जो है या तो फिर अगला मोदी खुद से चाहे कि मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं, तो फिर बात दूसरी हो सकती है। लेकिन इस वक्त मोदी के टक्कर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे इतनी अच्छी ना तो हमारी कभी जो कोई विदेश नीति थी, ना इतनी अच्छी हम लोग प्रगति कर रहे थे। आज हमने विश्व के टॉप देश में हमारी जीडीपी ग्रोथ दिख रही है। आप जीडीपी ग्रोथ के मामले में देख लीजिए, हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी विदेश नीति तरक्की कर रही है। हम आज चाहें तो यूरोपियन कंट्रीज से हर एक कंट्री से आंख मिला करके बात कर सकते हैं, हमें कोई टक्कर देने वाला नहीं है। इसलिए अगर मैं कहता हूं तो विजन है किसी के पास तो मोदी के पास है। तो 2024 इलेक्शन के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए मोदी का पूरा देश के बाद मूड है और वही आएगा। राहुल गांधी है, विकल्प कह रहे हैं कोई नहीं है। विपक्ष में राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, एमसीडी में भी जीत गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार तो उखाड़ फेंक देंगे, सुपड़ा साफ है। देखिए नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं जाकर के कि हम जो है मेन फ्रंट लेकर के आएंगे, तीसरा फ्रंट नहीं लाएंगे, मेन फ्रंट लेकर के आएंगे। आप हमें बोलता हूँ ना तो देखो अभी मोदी एक तरफ कर लो, पूरा विपक्ष एक तरह कर लो। हम भारत का इतिहास रहा है जब से लेकर के गठबंधन कभी भी सक्सेस नहीं हुआ है, टूटे हैं गठबंधन और फिर भी गठबंधन के गठजोड़ से चलेंगे 5 साल फिर भी कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा। देश का चुनाव के लिए हर एक बंदा चाहता है एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे जिसके पास पूरे देश का कंट्रोल हो, पूरी दुनिया से बात कर सके। वैसा विजन वाला अभी कोई भी नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार साथ में जुड़ जावे, मेन फ्रंट ले आवे, या फिर आपने जैसे कहा कि राहुल गांधी के पास या फिर कांग्रेस के पास अभी वैसा विजन नहीं है। वैसा उन्होंने गलती, सबसे बड़ी कांग्रेसियों ने गलती की है कि उन्होंने कभी किसी को जो है मेन फ्रंट में आने नहीं दिया। इस वजह से कांग्रेस कमजोर हुई है। सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार ने उस पार्टी को चलाया और गांधी परिवार के पास इतनी अब ताकत नहीं रहेगी जाकर के वो पूरी जो है कांग्रेस को कंट्रोल कर सके, तो देश को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? क्यों नहीं रही? पुरानी पार्टी है, इतने सालों राज्य किया।
नहीं, बहुत सही है, उतने राज किया है और उनके जो है हर जगह जगह पर जो है हर देश में जो है उनके कार्यालय हैं, देश में उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के पास भी एक नेता होना चाहिए। हमारा नेता सबसे अच्छा हो जाए, जिनके साथ नेता ने बात कही तो उसकी बात समझना चाहिए सब जा करके। आज कांग्रेस के जो मेन फ्रंट के नेता हैं वो अलग से G22 बना रहे हैं, G20 बना रहे हैं, फिर वो अपनी अलग से पार्टी बना रहे हैं, फिर वो दूसरे जगह जा रहे हैं तितर बितर। क्यों? उनका लीडर ही नहीं समझ में आ रहा है। उनको लीडर किसको है? वो गांधी परिवार को अपना लीडर माने या फिर अभी खड़गे साहब आ गए, खड़गे को अपना लीडर बनावे या कैसे लीडर बनाए? इसलिए पार्टी पूरी कंफ्यूज्ड है और उनके पास विजन नहीं है। अगर विजन किसी के पास में है तो वो अभी जो है मोदी के पास में है। इसलिए हम लोग मोदी को ही चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश जो तरक्की कर रहा है वो तरक्की ऐसे ही करे। 2047 का जो विज़न है कि हम अपने कंट्री को जो है टॉप 2 में चाइना के लेवल के बराबर GDP ला सकें, तो हम उस विज़न को सपोर्ट करते हैं। उस विज़न के हिसाब से मुझे लगता है कि हमें जो है मोदी को फिर से लाना चाहिए। कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि महंगाई ज़्यादा है, महंगाई पे बात नहीं होती है। करेक्ट। अब जैसे लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, उनकी सरकार है, वो फ्री दे रहे हैं। राजस्थान में 500 रुपये सिलेंडर की बात करी है उन्होंने देने का। 500 सिलेंडर में देश नहीं चलेगा, ये बात है। और जैसे दिल्ली के केजरीवाल साहब जी हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उनको जो है लोग जो है समर्थन किया है और दिल्ली में उन्हें जिताया है। मैं भी दिल्ली में होता तो शायद मैं केजरीवाल को समर्थन देता। जब आप बात कर रहे हो कि देश की, मैं राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं MCD इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंचायत इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी और चीज़ की, मैं जब लोकसभा के लिए पूरे देश की बातें कर रहा हूँ, उस विज़न में एक सिंपल सी चीज़ ये बताइए कि मैं नहीं तो कौन, यानी मोदी नहीं तो कौन, दूसरा कौन सा ऑप्शन है? कह रहे हैं कि मोदी नहीं तो कौन, विपक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए 24 में फिर मोदी आ रहे हैं। क्या कहेंगे? चलो ये तो वक्त बताएगा, आप भी जानते हो वक्त। देखो कि अभी हमें मालूम, हम जाने के बाद हमारे क्या वक्त नहीं, जैसे आपके क्या विचार हैं? 8 साल का कार्यकाल देखा, विपक्ष के पास कोई है? PM का चेहरा है कोई विपक्ष के पास? लोग तो अभी केजरीवाल को भी कह रहे हैं केजरीवाल नहीं आएंगे, लेकिन वक्त, हमने कहा वक्त बताएंगे। केजरीवाल आए नहीं आए? मैंने आपको पहले भी बोली थी ये बात, और ये वक्त बता क्या हो सकता है। पलटी वक्त बताएगा, विकल्प रेडी है, मगर वक्त बताएगा। मैं तो चाहता हूं जाकर के कि देखो हमेशा विपक्ष मजबूत होता है तो केंद्र की सरकारें भी मजबूती से काम करते हैं। मैं विपक्ष को कभी कमज़ोर होने की बात नहीं करता हूं और जाके कोई भी हो देश में विपक्ष को कमज़ोर नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि केजरीवाल और स्ट्रांग बने, मैं चाहता हूं कांग्रेस और स्ट्रांग बने। लेकिन अगर 2024 की आप ये बात करते हो कि 2024 में चेहरा कौन है जो इस देश को जो इस स्थिति से यहाँ तक लेकर के आया और आगे 2047 का विजन लेकर के जो चल रहा है, उस विजन के अनुसार मुझे लगता है कि सिर्फ मोदी है, मोदी के बराबर कोई दूसरा नहीं है। और मैं भी इस बात से सहमत करता हूँ, विपक्ष मजबूत होवे, राहुल गांधी मजबूत होवे, केजरीवाल मजबूत होवे, लेकिन जाकर के 2024 का विजन लेकर के आओ ना। 2024 विजन क्या है? क्या कहेंगे सर 24 को लेकर जो चर्चा चल रही है? कह रहे हैं कि विपक्ष के पास अभी तक PM का कोई फेस नहीं है, इसलिए तीसरी बार मोदी आ रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सच कह रहे हैं। भारत में एक ही विकल्प है, मोदी। आज विश्व भर के अंदर आप बताओ किस भारतीय की, किस एक अकेला भारतीय किसी भी विश्व में किसी भी कंट्री में चला जाए और बोल दे हम इंडियन हैं, देखो आपको क्या मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता ही नहीं था। कांग्रेस के टाइम में कौन इंडियन, क्या इंडियन होता था? आज मोदी ने हमारे को नंबर 1 बना दिया। ये देश की इज्जत का सवाल है। और तो कहती है देश को पीछे ले जा रहे हैं। कांग्रेस तो उसका कांग्रेस हमारे देश के एक से प्रधानमंत्री आए, कैसी बात कर रहे हैं? बोला हमारे देश के प्रधानमंत्री आऊंगा सर, एक करके आवाज समझ में नहीं। आप अपना बोल लो ना, क्या बोलना है। आज विश्व के अंदर क्या पूरे इंडिया में आप किसी कंट्री में चले जाओ, आपको पूछेंगे कहाँ से, इंडिया। आप देखो आपका क्या सम्मान होता है। पहले ऐसा सम्मान हमें आज तक जिंदगी में नहीं मिला। आज विश्व में भारत का नाम सबसे ऊंचा है और हमेशा ऊंचा ही रहेगा। ये मेरी बात कागज पे लिख लीजिए। कह रहे हैं जब से मोदी जी आए तब से भारत का नाम ऊंचा हुआ है। ये मोदी जी का काम नहीं है, ये किसका काम है? ये न्यूज़ का काम है। ये मोदी की एक रीट लगा रखी है, चारों तरफ चल रही है मोदी रीट। डेली चलेगा मोदी, मोदी ने रोटी खाई, मोदी अपने कामों से आया, मोदी ने रोटी खाई, मोदी अपने कामों से आया। कह रहे हैं ये मोदी का काम नहीं, मोदी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, मोदी ने कुछ नहीं किया। आज हमारा जयशंकर जब बोलता है जाकर के जो है विदेश मंत्री जो बोलता है जाकर के पूरी दुनिया सुनती है। आज हमारा देश जब मोदी जी बोलते हैं कि ये जो है आज युद्ध का माहौल नहीं है, आज युद्ध नहीं होना चाहिए, तब पूरी दुनिया सुनती है और हमारे वाक्यों को चाहे
यूएन हो, फिर आप किसी भी चीज़ों में देख लो जाकर के मोदी जी को वर्ड को यूज किया जाता है और बोला जाता है जाकर के कि आज इंडिया ऐसा सोच रहा है, इंडिया ऐसे प्रगति कर रहा है। तो पूरी दुनिया को हमने जो है 80 देशों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी है, पूरी दुनिया चौंक गई कि ऐसा ही देश है। वो देश जहाँ पे पैरासीटामोल नहीं मिलता था, जाकर हम पैरासीटामोल के लिए जो है यूरोपियन कंट्री पे निर्भर होते थे। वो हम जो अमेरिका के पीछे लगते थे कि हमें कैंसर की दवाएं चाहिए, आज सबसे ज़्यादा जो है वैक्सीन हम बना रहे हैं, पूरे दुनिया को वैक्सीन बेच रहे हैं। और हम सिर्फ ऐसे नहीं कर रहे, आज हमारा इसरो नासा के किसी मामले में पीछे नहीं है। जो वो प्लेन भेजते हैं जाकर के जिसमें मल्टी बिलियन करते हैं, मिलियन नहीं मल्टी बिलियन खर्चा होता है, हम वो मिलियन में यानी लाखों करोड़ों रुपए में जाकर के वो मिशन पूरा करते जाकर के। विश्व के सबसे सैटेलाइट हम ज़्यादा बेच रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री हमारे पास में है, विश्व की सबसे बड़ी सेना स्ट्रांग हमारे पास में है, विश्व के फाइटर प्लेन हो जाकर के हमने बनाने चालू कर दिया। हमारा DRDO जो अभी तक सिर्फ इंपोर्ट करता था, आज हमारा DRDO जो है खुद से सारी चीज़ें बना रहा है। आज वर्ल्ड के हम अगले 10 सालों में सबसे ज़्यादा राइफल्स हम इंडिया में बनाएंगे और पूरे दुनिया में। बेल्जियम ने हमारा राइफल्स खरीदना चालू कर दिया है, हमारा कई देशों ने जाकर के सेना मजबूत है। कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी के आने सेना कमजोर है, चाइना से पिट रही है। सेना हमारे वो वर्ड में बोल रहे जाकर के, जबकि हमारे सेना आज तक बताइए जाकर के हमने जाकर चाइना में जब से देश आज़ाद हुआ है हमने चाइना बॉर्डर में कितने बंकर बनाए, हमें बंकर बनाए ही नहीं हमने जाकर के। हर सालों करके कितना हमारा मोदी जी 2014 में आए, 2014 से पहले कितनी जो है जगह कब्जा किया चाइना ने और 2014 के बाद कितनी कब्जा किया, आप कंपेयर कर लीजिए। आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कल ही घूमने जाते? देखिए मोदी जी ने या कोई भी बंदा है उसे हम चुनते हैं तो किसी काम के लिए चुना है, अब वो काम करेगा तो वो करेगा ही, इसीलिए तो चुना है, उसे काम के लिए ही तो चुना है हमने। और ये जो काम है ना कि मोदी जी ने ये करा, आज आम आदमी को भी ये पता है कि इसने ये करा ये सारा काम है मोदी, ये है गोदी मीडिया। ये मीडिया बिक चुका है, चौथा स्तंभ कहते हैं इसे, ये बिक चुका है। ये हमेशा एक चीज़ के पीछे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हुए हैं, जैसे भाई ने कहा हमारे 1991 में, सन 1991 में हमारा देश कुछ ही महीनों में बिकने वाला था। मनमोहन सिंह उस टाइम पे हमारे अर्थशास्त्री थे, हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें कहा तुम चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, हमारे देश को सुधारो। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या नहीं करा, हमारी अर्थव्यवस्था GDP कहाँ पर थी, आज कहाँ पर है। तो ये चीज़ें जो एक आम आदमी, एक बंदे के अंदर जो छोटी छोटी GDP की बात कर रहे हैं 1991 में, हम जो है ना 1990 जो इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के लिए बात की 1991, हम 1991 की बात पकड़ लेते हैं, तब में और हम में हमारा और चाइना का GDP मिला लो लगभग हम लोग एक ही जगह पे थे। 1991 से लेकर के आज चाइना के हमसे 13 ट्रिलियन में पहुंचा हुआ है, हम 3 से 5 ट्रिलियन में 3 ट्रिलियन में पहुंचे हुए हैं। तो हमसे कितना ज़्यादा जो है 6 से 7 गुना ज़्यादा बढ़ गया है उसकी GDP। 1991 की बात कर रहा हूं मैं जाकर के, ठीक है। 1991 अगर उस टाइम पे अगर आप ग्लोबलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना इंडिया के लिए। आपको जो है ग्लोबलाइजेशन जो वो तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था, हमको सोना अपना ले जाके जाने पड़ा, हमारे को दुनिया में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था ना। तो हमने 1991 पे जो है ग्लोबलाइजेशन, मैं वो मूव को अच्छा कहता हूँ, उन्होंने बहुत सही समय पर वो डिसीजन लिया, पर वो डिसीजन और पहले होना चाहिए। कांग्रेस ने 70 साल पहले लगा, इतना लेट क्यों किया 1991 पे जाकर के, उनको और पहले ये ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए था। और आज की देश में अगर हम देखते जा करके, बिना पावर के आप दुनिया में वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री नहीं हो सकते हो। आज हम पावर में हैं और पावर में हमारी बात आज पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं। हम किसी भी मामले में आप देख लीजिए, आप एग्रीकल्चर क्षेत्र में देख लीजिए, हमने तरक्की की है, आप किसी भी मामले में तरक्की कीजिए। अगर ऐसी तरक्की करेंगे जा करके तो हम अगले 10 सालों में बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हैं और हो भी सकता है कि 2047 तक हम लोग डेवलप कंट्री बन जाए।